गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। मैंने स्क्वायर्स आपको बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका पेज नंबर 31 है उसमें एक टेबल गिवन है, ठीक है। 1 का स्क्वायर इज़ 1, ठीक है। यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे उसके स्क्वायर दिए हैं। तो आपको क्या करना है, इन स्क्वायर्स को याद करना है, पूरी टेबल याद करनी है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। तो इस तरीके से आपको ये पूरी टेबल याद करनी है, ओके। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करी थी, राइट। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस किया था, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो पहले हम ऑड नंबर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो हम लिखेंगे द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स। क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं और रिमाइंडर 0 निकलता है, ठीक है, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। बट हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ऑड नंबर्स की, ओके। अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर्स, ओके। अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमारा 4 है, ये क्या है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन इवन नंबर। अगर हम बात करें 21 की, तो 21 हमारा क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर, ओके। अगर हम बात करें 983, ठीक है। तो मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट होती है, अगर वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, तो ये जो पूरा नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। लेकिन इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है, 3, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑड नंबर, ओके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स आर स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। मतलब इनमें से जो दिए हुए हैं 36, 81, 121, ओके, 144, 324, 784, 1089, 2500, इनमें से कौन कौन से ऑड नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कल हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को अप्लाई करके पता लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास 36, तो मैंने लिखा 36, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, ओके। 2 से क्या, क्योंकि पीछे क्या था, 6 था, तो 2 1 जा 2, 8, 2 8 जा 16, 18 आ गया। फिर 2 से क्या, क्योंकि पीछे 8 है, लास्ट डिजिट 8 है, तो 2 9 जा 18। फिर 3 से क्या, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो मेरे पास क्या आया है, हर चीज़ पेयर में आया है, कोई भी अकेला नहीं बचा। इसका एक पेयर है, 3 का भी एक पेयर है, तो मेरे पास क्या बचा, 2, इसका क्या बचा, 3, तो 2 3 जा 6। मतलब 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और 6 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर, ओके। तो ये हमारा क्या है, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आप ही नहीं वो कर रहे सेफ्टी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 81, ओके। तो 81 लिखा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 है पीछे, 2 से नहीं जाएगा, किससे करा, 3 से, 27 3 जा 81, 3 से करा, 9 टाइम्स गया, 3 से करा, 3 टाइम्स, 3 से 1। इसका मतलब जब हम इसका साथ में लिखते हैं तो हमें क्या मिल रहे हैं, 3 के पेयर मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक साथ हैं, ये एक दोनों से, तो इसका एक 3 इंटू इसका एक 3, कितना आ गया, 9। इसका मतलब 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। मतलब 9 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 81,
ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना 121, 144, ठीक है, 324, मैं 784 आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। 784 पे स्टार्ट करते हैं। लिया नंबर 784, पीछे क्या है 4, तो इसका मतलब वैसे तो बिना देखे ही पता लग जा रहा है कि आपका क्या है, ये कौन सा नंबर है बताओ। बिना मतलब सॉल्व करे ही हम इसे पता लगा सकते हैं कौन सा नंबर है ये, इवन नंबर। कौन सा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। इसी तरीके से वो मैंने आपको एक मेथड बताया था ताकि आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा देखो 1089, पीछे क्या है 9, इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं होगा, तो ये किसका स्क्वायर होगा, ऑड नंबर का। ओके, समझ में आ गया। तो पूरी तरीके से मेथड मत निकालना, सिर्फ इवन और ऑड करके लगा देना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, अगर हम इसको देखें आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ सब आपको जो मैंने अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था वो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। नोटबुक में आप सीधा लास्ट डिजिट देखकर ही बता सकते हो कि वो आपका इवन नंबर का स्क्वायर होगा या ऑड नंबर का। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। तो नंबर्स क्या है 121, पीछे क्या है बच्चे 1, हमें किसका बताना है, इवन नंबर। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8, मतलब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। तो 121 क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, इवन नंबर का नहीं होगा, किसका होगा, ऑड नंबर का। 144 यस, किसका होगा, 12 का। ओके, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर, ये क्या है आपका ऑड, ये इवन। ओके, आई गेस अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने होमवर्क दिया था और इसके बाद हम जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स करने से पहले हम इसको समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो जब भी हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जब करेंगे तो उस टाइम पर ओके, उस टाइम पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हमें क्या याद रखना है, इसे समझो। ये एल है, ओके। इसमें हमें ये याद रखना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्या फॉर्मूला है कि जो भी हमारे नंबर्स होंगे, 3 नंबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये इस फॉर्म में होते हैं, एक 2m, एक m² -1, एक होता है m² +1, ठीक है। तो जो भी हमें दिया हुआ है, ठीक है, हम उसको ये पता लगाते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, लेकिन फॉर्मूला यही वाला यूज़ करेंगे, 2m, m² -1, m² +1। तो हम क्या करते हैं, इसमें किसी भी एक नंबर की वैल्यू को लेट करते हैं m। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3, 4, 5। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लेंगे, 2m, m² +1 और m² -1। मैंने क्या बोला था, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाली चीज़ को देखते हैं, 2m मतलब मैं इनमें से 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि इनमें से कोई भी नंबर मिल जाए। तो अगर मैं देखूँ तो अगर मैं 2 में 2 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने m की वैल्यू क्या लेट कर ली है, 2। अब ये देखो हम पूरा चलते हैं, 2m मतलब 2 × 2 कितना आ गया, 4, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, m² +1, तो ये हो गया m² +1। m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर +1। 2 का स्क्वायर मतलब, जिसको नहीं आ रहा रफ में 2 × 2 करो, कितना हो गया, 4 + 1 = 5। ये 5 हो गया, ठीक है, इससे मिलता जुलता है। अब नेक्स्ट आ जाओ m² -1, तो हमने लिखा m² -1। तो m² मतलब m कितना है, 2 स्क्वायर करेंगे -1, 2 का स्क्वायर अभी हमने किया था कितना होता है, 4 -1 कितना आ गया, 3। क्या वही वैल्यूज़ आ गई हैं जो इस क्वेश्चन में 3, 4, 5, 3, 4, 5।
ओके, तो इसका मतलब जब हमारी ये मैच कर गई है तो ये क्या है, दिस इज आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। तो हम ले लेते हैं 6, 8, 10। ओके, तो 6, 8, 10 लिया, 6, 8 और 10 जब हमने लिया, मैंने क्या बोला था, किसी भी इसको पहले फॉर्मूला लिख लो, 2m m² + 1 m² - 1। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख दिया बच्चे। अब मैंने क्या बोला था, इनमें से किसी भी एक नंबर पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आ जाए, तो हम इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। हमारा अगर 2 में 5 इंटू करूँगी तो 10 आ जाएगा, 2 में 4 इंटू करूँगी तो 8 आ जाएगा, 2 में इंटू 3 करेंगे, 2 3 जा 6। तो हम क्या लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि m की वैल्यू कितनी है, 3। ओके, तो अब हमने क्या लिया, सबसे पहले 2m लिखा, तो 2m का मतलब होता है, इन दोनों के बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, तो 2 इंटू m मतलब 2 3 जा 6। ओके, नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, m² + 1, तो m² m का वैल्यू कितनी है, 3, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, प्लस, फिर 1 = 3 का स्क्वायर। मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर स्क्वायर में लिखा है इसका मतलब 2 बार उसकी मल्टीप्लाई की, तो 3 3 जा 9 + 1 कितना आ गया, 10। नेक्स्ट आ जाओ, m² - 1, तो क्या हो जाएगा, 3² m की वैल्यू तो यही है, फिर क्या लगाना है, -1, तो 3 का स्क्वायर कितना अभी हमने फाइंड आउट किया था, 9 - 1 = 8। हो गया, तो इसका मतलब यही वैल्यूज आ गई जो क्वेश्चन में गिवन थी, 6, 8, 10। ओके, तो इसका मतलब ये भी क्या है, दिस इज आ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, आई गेस आपको समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 9, 8, 10 वाला आप खुद करिएगा, ये वाला मैं ये वाला भी दिखाती हूँ, अब करके दिखाती हूँ। 14, 35, 37, तो ये है 14, 35, 37। अब पहले क्या लिखेंगे, हमारा फर्स्ट काम है सबसे पहले फॉर्मूला लिखना, 2m, फिर m² + 1 m² - 1। हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, हम 2 से इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि इनमें से कोई एक नंबर आ जाए, तो हमने क्या करा, लेट करा m को 7। क्यों लेट करा, क्योंकि अगर मैं 2 की इंटू 7 से करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 14। इनमें से और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो, राइट, तो इसलिए मैंने क्या करा, m7 ले लिया। अब लिखेंगे 2m, तो मतलब 2 इंटू m की वैल्यू कितनी है, 7, कितना हो गया, 14। नेक्स्ट क्या है, m² + 1, तो m की वैल्यू कितनी है बेटा, 7 का स्क्वायर हो गया, +1, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 की इंटू 2 बार करेंगे, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49, 49 + 1 कितना हो गया, 50। क्या हमारे पास ये वैल्यू है इस क्वेश्चन में, गिवन नहीं है, ठीक है। इससे ही हमें पता लग गया कि जो हमें ये दे हैं 3 नंबर, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, लेकिन फिर भी और कंफर्मेशन के लिए हम लास्ट वाला भी निकाल देते। तो हमने लिखा m² मतलब 7² - 1, तो 49 - 1 कितना आ गया बच्चे, 48। मतलब ये दोनों नंबर इसमें से मैच नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम लिखेंगे, दिस इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अब आपको इस वीडियो को जितनी बार देखना है उतनी बार देखो, ठीक है। ये पूरा आपका जो वर्क है वो आपकी नोटबुक में आज की डेट के साथ हो जाना चाहिए, और जो इस क्वेश्चन में अब जितने भी पार्ट्स बचे हैं वो आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके।